हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो जो क्लास 8 के लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया था और मोस्टली हम लोगों ने पॉलीगॉन को स्टडी किया था, डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगॉन को भी स्टडी किया था और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी हम लोगों ने नोट कर लिया था और वो स्टेटमेंट था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। लास्ट क्लास में वेदर प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्लास वहाँ पर स्टॉप करना पड़ा था, तो उसका प्रूफ आज की क्लास में कंटिन्यू किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट बिकॉज आई नो दैट वी ऑल हैव रिटन द स्टेटमेंट बट यस वी विल राइट वंस अगेन हियर देन वी विल कंटिन्यू टू दिस क्लास। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट थिंग एंगल सम प्रॉपर्टी of the triangle, property of the triangle, okay, angle sum property of the triangle. So here we'll discuss what is the angle sum property. Actually the statement has been already given to you, but we'll write here first of all the statement of the property. This is the most important property of the triangle, not only for the triangle, it is also important for the quadrilateral also. Reason, अगर आप क्वाड्रिलेटरल में एंगल फाइंड करना चाहते हैं तब भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना है ट्रायंगल में। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि स्टेटमेंट लिखना ही बड़ी बात नहीं है, इसको अप्लाई करना, इसके प्रूफ को देखना, ये सब बातें भी उतनी ही महत्व रखती हैं और उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे फर्दर बात करते हैं। ओके बच्चों, अगर आपने भी प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं किए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो क्लासेस कर जाओ, नहीं तो यहाँ आपको ये चीज़ें टफ लगेंगी और टफ लगने पर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको लगेगा कि नहीं मैथ्स टफ होता है तो आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वीक होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब आप इंटरेस्ट कम रखेंगे तो चीज़ें उतनी बेहतर निखर के नहीं आ पाएंगी, उतनी अच्छी नहीं लगेंगी जितनी होनी चाहिए और आप बेटर वे में कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं देखें तो एक बार जरूर पिछले वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल है क्लास 8 की, वहाँ से सारे वीडियोस एक बार देख लीजिए, पिछली क्लासेस अटेंड कर लीजिए। तो स्टेटमेंट इज दैट द सम मीन्स एडिशन, सम मीन्स सारे ऐड करने को जितना है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम सारे इंटीरियर एंगल के मेजर्स को ऐड करें, मेजर मीन्स उसको हम मेजर करें 30 डिग्री 50 डिग्री वॉट एवर द एंगल, तो जो टोटल वैल्यू हमको आएगी, जो टोटल सम करने पर मिलेगा, एक मुझे देख लेनी चाहिए कि स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट, यस इट इज एग्जैक्टली विजिबल। तो जो वैल्यू आपको मिलेगा, बच्चे इतना याद रखना, सारे एंगल को ऐड करने पर जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू ऑलवेज एंड ऑलवेज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में यू आर टेकिंग एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यू आर टेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट एवर द टाइप ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलेन, जो भी टाइप आप ले रहे हो, एक बात याद रखना, ट्रायंगल दुनिया में किसी भी तरह का ट्रायंगल आप बना रहे हो तो उसके सारे इंटीरियर एंगल को अगर आप ऐड करते हो, अगर आप सारे इंटीरियर एंगल को ऐड करते हो तो यू विल गेट 180 डिग्री इन ऑल द केसेस। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। अगर आप किसी भी ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम करते हो तो इसमें कोई संदेह या डाउट नहीं है कि वो 180 डिग्री ना हो, तो हर केस में वो 180 डिग्री होता है और ये फैक्ट पूरी तरह से ट्रू है। किस तरह से ट्रू है, दिस इज द प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट। कैसे सही है इस बारे में हम अभी आज की क्लास में देखेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले मैं आपका एक प्रीवियस नॉलेज चेक करना चाहता हूँ जिसकी यहाँ पर जरूरत है। सपोज एनी टू पैरेलल लाइंस आर गिवन, बेटा एक बात समझ लो, अगर कोई दो पैरेलल लाइन दिया गया है एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, अगर हम इसको ट्रांसवर्सल कहें तो क्लास 8 में हो तो पैरेलल लाइन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दीज टू एंगल्स आर सेड टू बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मीन्स एक गैपिंग के बाद आता है और इंटीरियर एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो और एक बात समझ लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इज द ट्रांसवर्सल। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल दिया गया है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है उसका पेयर हमेशा आपस में इक्वल होता है। बस में दूसरी बात, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं समझ लीजिए,
यहाँ से यहाँ, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ए स्टार एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, फिर यहाँ थर्ड, ये देखिए करस्पॉन्डिंग है। अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पर हमें यूज करना है, तो मैं एक बार फिर से अल्टरनेट इंटीरियर पे लाइट थोड़ा डालना चाहता हूँ, समझ लीजिए। ये जो एंगल यहाँ आपको दिख रहा है, एंगल 1 और एंगल 2, these two are alternate interior angles and actually they are equal to each other also. ये आपस में इक्वल भी होंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर हम इसको एंगल 3 कहें और इसको 4 कहें, तो 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे ड्यू टू द रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई होप दैट माई वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। तो अभी देखते हैं, 8 4 3 के इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही बच्चे? एक बात और, जनरल नोटिफिकेशन क्लास 9, 10 और 11th और 12th की भी क्लासेस जल्द ही 9, 10 की ऑलरेडी स्टार्ट की जा चुकी हैं, 11th और 12th के लिए भी जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये बात अपने किसी भी सीनियर्स को, अगर आपको कोई सीनियर 9th 10th 11th 12th में है तो उनको जरूर बताएंगे कि लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव क्लासेस जरूर अटेंड करें, क्योंकि वहाँ बेटर वे में समझने का अवसर प्रदान होता है। वहाँ आपके कंपटीशन भी होते हैं बाकी स्टूडेंट्स से, क्योंकि वहाँ आंसर बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं। तो चलिए अभी फिर से कंटिन्यू करते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, मीन्स एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये दो बातें अगर आपके समझ में आ गई हैं, अगर आप समझ चुके, अगर आपको समझ में आ चुकी हैं, तो भाई हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इस प्रूफ पर। प्रूफ बहुत टफ नहीं है, ये दो बातें समझ में आनी चाहिए, मीन्स 2 इक्वल टू 1, 3 इक्वल टू। दूसरी बात जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, दूसरी बात भी आपके प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करता है। सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, आई होप दैट यू नो वेरी वेल। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर दिया गया, इफ एनी स्ट्रेट लाइन इज गिवन, सो दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लें और यहाँ पर बहुत सारी लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, तब भी अगर हम टोटल करेंगे तब भी 180 डिग्री। अगर एक और लाइन बढ़ा दी तब भी, तो ये सारे छोटे छोटे एंगल्स को अगर हम ऐड करें वी ऑलवेज गेट 180 डिग्री। बात समझ में आ रही? अगर हम सारे एंगल को ऐड करें तब भी हमको 180 डिग्री ही मिलेगा। चलिए अब क्या मेन बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अब आते हैं प्रूफ पर। तो एक बार मैं फिर से प्रूफ के लिए स्टेटमेंट लिखता हूँ। जहाँ नहीं समझ में आएगा आपको यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपके कमेंट में दिया जाएगा। चलिए प्रूफ इसका देखते हैं। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ठीक। सॉरी, लेट ट्रायंगल ABC इज गिवन। चलिए एक ट्रायंगल ABC हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रायंगल ABC, ABC। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू द साइड BC। ये जो BC साइड दिख रहा है इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। पासेस थ्रू, कहां से पास कर रहा है? पासेस, पहले स्टेटमेंट का पार्ट कर देते थे। पासेस थ्रू A से पास करता है। चलो देखो, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है। चलो अब हम इसको यहाँ पर M मान लेते हैं, यहाँ पर N मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, ओके। वी हैव टू प्रूव हियर, हमको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव, चलो हम इसको एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 मानते हैं, अब इसको एंगल 3, मीन्स ए मेजर्स जो हैं 1 2 और 3 हैं। तो हमको क्या प्रूव करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं, हमको यही प्रूव करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ रही? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज करूंगा। आप ये याद रखिएगा कि हमको प्रूव क्या करना है। आप ये याद रखिएगा कि हमको प्रूव क्या करना है, ठीक है। फिगर सेम हमारा रहेगा, फिगर हम यही रखते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ध्यान से देखिए, और जो बात समझ में नहीं आएगी पूछेगा। चलिए अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, डू यू नो व्हाट इज द रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर जो एंगल 2 है इस वाले एंगल की सॉरी इक्वल होगा। मान लेते हैं यहाँ पर एंगल 4 है और यहाँ पर एंगल 5 है, तो जो 2 है इक्वल टू एंगल 4। रीजन इज ओनली
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से जो 4 और 2 है आपस में इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? 2 और 4 आपस में इसलिए इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली ये जो 3 और 5 है ये भी इक्वल हो जाएगा ड्यू टू द रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ हमें बात मेंशन कर देते हैं। चलिए यहाँ ये बात हम लोग लिख लेते हैं। हियर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ रही? अभी तक सारी बात समझ पा रहे हैं? नाउ वी नो दैट, ये हमको पता है। क्या पता है भाई? चलिए बताइएगा। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 1। अगर हम 4 को 1 को 5 को टोटल कर दें तो ये पूरा एंगल कितना होगा बता दीजिए। अभी जस्ट डिस्कस हुआ है आपसे, जस्ट डिस्कस किया गया। यस ऑफ कोर्स दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चे? हमने अभी डिस्कस किया कोई स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल हम 1 बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, कोई भी एंगल बनाए, टोटल सम हमेशा 180 ही होगा। वो एंगल छोटे से छोटा हो जाए लेकिन अगर पूरा एंगल हम लेंगे तो हमेशा वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180। वो हमेशा 180 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। नाउ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, तो 4 को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। एंगल 1 को एंगल 1 ही रहने देते हैं। एंगल 5 कैन बी रिप्लेस बाय एंगल 3, तो दिस इज इक्वल टू 180। अब थोड़ा इसको क्रम में लिख लेते हैं क्योंकि एडिशन है तो कोई इसमें ऑर्डर का मैटर नहीं। इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, दिस इंप्लाइज। इस साइन का मतलब ये होता है कि जो लाइन हमें लिख रहे हैं प्रीवियस लाइन की हेल्प से लिख रहे हैं। दिस इंप्लाइज का मतलब बस इतना होता है इक्वल टू, और दिस इंप्लाइज में बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब जो लाइन लिखा जा रहा है इसके पहले वाले लाइन को देख के लिखा जा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं रिजल्ट जो आ रहा है इसके प्रीवियस लाइन की हेल्प से आ रहा है। 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब ये बात समझ में आ गई। एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में? बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे समझना कि इन फ्यूचर अगर आपसे कोई एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बात करे तो कोई ये ना कहे कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं है या फिर आप क्लास 8 में अच्छे से पढ़े नहीं। बस इतनी सी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। कोई सा भी ट्रायंगल लोगे, अगर आपने इंटीरियर एंगल का सम करना है देन रिमेंबर वन थिंग, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। पहली बात तो जो मैंने बताया प्रमुख बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब इसकी हेल्प कहाँ लेना है हम लोगों को? इसकी हेल्प हमें आगे लेना है पॉलीगॉन्स में इंटीरियर एंगल का सम बनाने के लिए। कोई भी पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर एंगल का सम हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं। तो चलिए अभी 1 बाय 1 हम लोग सारे पॉलीगॉन को लेते हैं। अभी कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाएगा, अभी मेन कॉन्सेप्ट समझा जाएगा, राइट? तो चलिए एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई सा भी ट्रायंगल अगर हम लें, कोई सा भी ट्रायंगल, यू आर टेकिंग एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, ऐसा भी ट्रायंगल ले लो, बस कंडीशन ये है उसको ट्रायंगल होना चाहिए। अगर आपने ट्रायंगल लिया है देन द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ पा रहे हैं? कोई सा भी ट्रायंगल, देखो मैं बार बार, मुझे लगता है मैंने 3 या 4 बार रिपीट किया स्टेटमेंट, सिर्फ इसलिए कि इसको मन में बिठा लो, ये सत्य बात है। और अभी ये बात प्रूव भी आपने किया है, अभी आपने इसका प्रूव भी किया है, तो आपको अपनी बात पे पूरी तरह से रिजिड रहना ही नहीं। ये बात, मेरी बात सत्य है। किसी भी ट्रायंगल के अगर हम इंटीरियर एंगल को सम करें, ऐड करें, तो सर इसमें 1% का भी डाउट नहीं कि 180 से प्लस या माइनस हो जाए। एग्जैक्ट 180, यू विल गेट 180 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अभी हम पॉलीगॉन में बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का। चलिए एक हम क्वाड्रिलेटरल का डिस्कशन लेते हैं। बस मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल ऐसा समझाऊंगा कि बाकी क्वाड्रिलेटरल मैं समझाऊंगा, बाकी आगे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, whatever the type of polygon given to you, you can find the sum of interior angle for that specific polygon. बात समझ में आ रही? जो भी पॉलीगॉन आपको दिया जाएगा, आप एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से उस पॉलीगॉन, कोई सा भी पॉलीगॉन हो, इंटीरियर एंगल का सम इजीली बता सकते हैं। कैसे? चलिए एक क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। चलो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इसका नामकरण कर दीजिए ABCD, इसका नाम हो गया ABCD। अब हमें ये बताना है अगर हम इन एंगल्स को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, क्या वैल्यू आएगी,
क्या ट्रायंगल की तरह ये भी कोई फिक्स नंबर है? जैसे ट्रायंगल में 180 आता है, क्या ये फिक्स्ड है या फिर ये बदलता रहता है? ऐसा तो नहीं कभी 300 आ जाए, कभी 500 आ जाए, कभी 1000 बड़ा बना दे तो 1000। हाँ, ये संशय मन में आ रहा है तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल गया, ट्रायंगल कितना भी बड़ा बना दो एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है? बात समझ रहे हो? जैसे अगर मैंने बोला कि ये 60 डिग्री है, तो अगर यही एंगल मैं ऐसे बड़ा सा कर दूं तब भी 60 डिग्री होगा, ठीक है? इतना बड़ा सा कर दूं तब भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं इसके आर्म की लेंथ बढ़ा रहा हूँ, आर्म जानते हैं, आर्म्स आर द टू रेज बाय विच एंगल फॉर्म। अगर हम आर्म की लेंथ बढ़ा रहे हैं तो एंगल की वैल्यू अनचेंज रहती, एंगल की वैल्यू नहीं बदलती। और ये बात आप अपने मन में बिठा दो, ठीक है? कभी भी साइज देख के एंगल नहीं बताना, एंगल साइज पे डिपेंड नहीं करता। चलो यहाँ क्या करना है, आपको एक डायगोनल ड्रॉ करना है। डायगोनल आप पढ़े हो, कॉन्वेक्स कॉनकेव सब पढ़ाया गया है, डायगोनल बताया गया है आपको। चलिए डायगोनल ड्रॉ करते हैं, यू कैन सी दिस द होल क्वाड्रिलेटरल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। पूरा क्वाड्रिलेटरल टू ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब ध्यान से समझना, ये वाला एंगल, अब एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है बाबू, छोटा सा ABD, ट्रायंगल ABD दिख रहा है, ठीक है? देख लीजिए, ट्रायंगल BCD भी देख लीजिए, BCD। सोचिए अगर हम इस एंगल को देखें तो एक ऊपर वाला ट्रायंगल है, इस एंगल को देखें तो नीचे वाले में, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो पूरा ट्रायंगल जो एंगल आएगा वो एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर इंटीरियर एंगल देखा जाए दोनों का, तो ये दोनों सम करने पे क्वाड्रिलेटरल का एंगल आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये टोटल 180 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट है क्या? जो एक ट्रायंगल है उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इसमें कोई शक है क्या? ध्यान से देखो और समझो, बताओ मुझे। अगर कोई सा भी ट्रायंगल दिया जाए, सर ने एक बात बता दिया कि अगर कोई सा भी ट्रायंगल है, दुनिया का कोई सा भी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल है, याद रखना बच्चे, उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना है। अगर 180 डिग्री नहीं हो रहा है मतलब वो ट्रायंगल ही नहीं है, वो ट्रायंगल करेक्ट नहीं है, साइड उसके 3 नहीं है, 3 से ज्यादा साइड्स हो सकते हैं, मे बी देयर इज एरर, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, वो कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अभी देखिए, एक ट्रायंगल का सारा एंगल 180 डिग्री, दूसरे का 180 डिग्री, कितने हो गए टोटल? 180 प्लस 180, सर एंगल है दोनों 360 डिग्री, कोई संदेह है क्या? क्वाड्रिलेटरल फिक्स है, कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टीज का? 360 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इसमें 2 ट्रायंगल होते हैं। कितने ट्रायंगल होते हैं? 2 ट्रायंगल। अब समझना, 3 साइड्स था तो कितने ट्रायंगल बने? 1 ट्रायंगल बना। 4 साइड्स हुए तो 2 ट्रायंगल बना। चलिए 5 साइड्स पर विचार करते हैं, पेंटागन पे विचार करते हैं हम लोग। ये एनालिसिस पेंटागन के लिए है, ठीक है? चलिए पेंटागन में क्या कंडीशन है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और समझ में आ रहा है? ये सिर्फ आपके लिए नहीं, जो लोग भी नहीं जानते इस रूल को उन सब के लिए वही है कंडीशन। चलिए पेंटागन में कितने साइड्स होंगे? 5 साइड्स होंगे, तो चलो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, बिल्कुल घर जैसा बन गया। हाँ चलो, C D E, ओके। अभी क्या करना है, फिर हम लोग इसको ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। कैसे? यहाँ पूरा कैप्चर हो गया। अबे नहीं करना सर यहाँ से भी एक डायगोनल, छोटे छोटे मत करना, मजाक हो जाएगा। हमें ऐसा लेना है कि उस हमेशा उस ट्रायंगल के एंड्स मैच करके पूरा एंगल बनाए। जैसे अगर हम इन तीनों ट्रायंगल की बात करें तो अगर हम इसको और इसको ऐड करें इंटीरियर एंगल को, तो ये पूरा एक एंगल बना देगा इस पेंटागन का। अगर हम इन दोनों के इंटीरियर एंगल को देखो तो एक एंगल बन जाएगा पेंटागन का, एक एंगल बन जाएगा पेंटागन का। ऐसा ही लेना, ऐसा नहीं यहाँ से ड्रॉ करोगे तो पेंटागन का एंगल नहीं बनेगा, तो बीच का भी एंगल आपने मेजर कर लिया, और बीच का एंगल में नहीं लेना, हमें बस पेंटागन के एंगल्स को लेना। तो अब सोचो, यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री, टोटल कितने हो जाएंगे? 18 18 18 54 होगा, ठीक है? इसी में 180 ऐड कर दो भाई, ठीक है? 54 डिग्री आ गया। तो पेंटागन में कितना आया? 540। बात यहाँ रिमार्केबल ये नहीं है कि आप एंगल फाइंड कर रहे हो, बात है कॉन्सेप्ट समझिए। अब मैं एक मेन कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा रिलेट करिएगा, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए एक बार हेक्सागन को भी देख लो, उसके बाद ये बात और इजी लगेगी। हेक्सागन के लिए बताओ, हेक्सागन सर ऐसे बनता है। चलो हमेशा ट्रायंगल ऐसा बनाना कि एक ट्रायंगल बन गया, 2 ट्रायंगल बन गया, 3 ट्रायंगल बन गया, 1 2 3 4 हो गए टोटल। 180 डिग्री, 180 डिग्री,
ठीक है, 180 डिग्री कितना आ जाएगा, 18 18 18 72 18 4 जा 720 डिग्री आ गया। मेन कॉन्सेप्ट यहां क्या बताया जा रहा है, ध्यान दो। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना। चलो एक बार मेरे साथ यहां ध्यान दो। ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल, वही 1 ये नंबर ऑफ ट्रायंगल है। क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल हो गए, 2। पेंटागन में 3, हेक्सागन में 4। बाबू एक बात समझ में आ रहा है, जितने साइड्स हैं उससे 2 कम ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं तो 1 ट्रायंगल बना, 180 डिग्री आया। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं तो 4 माइनस किया क्या 2 तो 2 आ गया। 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया। हेक्सागन में 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो किसी भी पॉलीगॉन में 10 साइड्स हैं, कितने साइड्स हैं, 10 साइड, देखा कौन, तो 10 में कितने एंगल हो गए, 10 माइनस कितना माइनस हो रहा है, देखो 5 है तो 3 बन रहा है, 4 है तो 2, 6 है तो 4, 2 माइनस कर देना और इसी में 180 से कर देना मल्टीप्लाई, है कि नहीं, इतने ट्रायंगल बनेंगे। तो भाई बात आसान हो गई, जितने साइड्स हैं उससे 2 कम ट्रायंगल बनता है। अगर हम अपने कैलकुलेशन को देखें तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिमार्क नोट किया जाएगा और आज की क्लास को यहां पर स्टॉप किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस रिमार्क को देख लिया जाए। फॉर एनी पॉलीगॉन, कोई सा भी पॉलीगॉन, रिमार्क फॉर एनी पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स, अगर उसमें n साइड्स हैं, n हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा भाई, देख लीजिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होगा हमेशा n में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि 2 कम ट्रायंगल बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से। रीजन क्या है, क्योंकि भाई एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है तो n माइनस 2 ट्रायंगल बनेगा तो उसमें 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अभी तो हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, सिमिलरली हमें एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी डिस्कशन करना है। ठीक है, आप मैथोलॉजी के साथ जुड़े रहिए, चीजों को समझते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक को। थैंक यू एंड जय हिंद।